हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक सिबलिंग की कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2025 Honda SP125 को विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज 2025 Honda SP160। अब देखिए दोस्तों, ये नहीं है कि ये SP160 सीसी की है तो ये क्लियर विनर है ओवर 125। बात ये नहीं है। बात यह है कि हमारे लिए खरीदनी कौन सी सही हो सकती है, हमारे नीड के साथ कौन सी बाइक मैच कर रही है। तो यही यहाँ पर एक जो डाउट है कि 125 खरीदना सही होगा या फिर 160, यही डाउट आज दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों बाइक में फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, प्राइस, क्या आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, क्या आप लोगों को डिफरेंट मिल सकता है, एवरीथिंग इन डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि SP 125 आप लोगों के लिए सही है या फिर SP 160। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं इंक्लूडिंग बिग विंग प्रोडक्ट्स, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हर वीडियो की तरह दोनों ही बाइक की जो की है वो मैं आपको बता दूं। SP 125 में कुछ इस तरीके से दिखने वाली जो होंडा की है ये आप लोगों को मिलेगा, और वहीं अगर आप लोग SP 160 पे आ रहे हैं तो डिफरेंट थोड़ी सी आप लोग को यहाँ पर ये जो की है ये आपको डेफिनेटली देखने में मिलेगी। बाकी दोनों में डिफरेंट है, लेकिन दोनों में वेव की आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये एक फर्स्ट जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताई है। अब नेक्स्ट डिफरेंस के पहले दोस्तों, यहाँ पर जो कलर वेरिएंट्स है दोनों ही बाइक की, उसके बारे में बात करते हैं। आफ्टर अपडेट अगर आप लोग देख रहे हैं, SP 125 में आप लोगों को टोटल 5 कलर वेरिएंट मिल जाएगा, और आफ्टर OBD टू अपडेट आप कह सकते हैं SP 160 में आप लोगों को टोटल 4 कलर वेरिएंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि प्राइस में आप लोगों को यहाँ पर क्या डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर देखने में मिलेगा। देखिए, दोनों बाइक में आप लोगों को दो वेरिएंट मिलेगा, ड्रम, डिस्क। अगर आप लोग SP 125 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ड्रम एडिशन में फ्रंट और रियर दोनों ही टायर में आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिल जाएगा 130 mm की, और वहाँ पर आप लोगों को प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 से 1,11,000 रुपये आप लोगों को पे करना होता है। और वही अगर आप लोग डिस्क वेरिएंट पर आ रहे हैं जहाँ पर आप लोगों को रियर में ड्रम एंड फ्रंट में डिस्क यहाँ पर ब्रेक मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को 1,20,000 तक की अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस पे करनी हो सकती है। बाकी दोस्तों बता दूं, ये जो प्राइस मैं आपको कह रहा हूँ ये प्राइस एक्सक्लूडिंग एक्सेसरीज है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, बाइक आएगी एक्सेसरीज के साथ तो प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन मैं आप लोगों को रॉ प्राइस बता रहा हूँ विदाउट एक्सेसरीज, ठीक है। तो ये SP 125 की जो प्राइस है दोस्तों, ये मैंने आपको बताई है। लेकिन अगर आप लोग OBD 2B वाली मॉडल में अगर आप लोग SP 160 के आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को ड्रम वेरिएंट मिलेगा, मतलब रियर में आप लोगों को ड्रम मिलेगा और फ्रंट में आप लोगों को डिस्क मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को जो प्राइस पे करनी होगी वो है 1,48,500 रुपीज़ तक। तो यहाँ पर अगर आप लोग SP 125 की अगर आप लोग SP 160 मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में ही ड्रम मॉडल की, बेस मॉडल की, तो आप लोगों को करीबन 37,500 तक का जो प्राइस गैप है ये आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा, मोटा मोटा 37,000 तक का। वहीं अगर आप लोग डिस्क एडिशन पे जा रहे हैं दोस्तों SP 160 की, जहाँ पर फ्रंट और रियर दोनों में ही आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग को 1,55,170 रुपीज़ पे करना होगा। यहाँ पर अगर दोस्तों SP 125 की टॉप मॉडल और SP 160 की टॉप मॉडल अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो करीबन 35,000 तक का जो प्राइस गैप है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। तो ये तो प्राइस के बारे में दोस्तों हम लोगों ने बात कर लिया, कलर क्या है ये हम लोगों ने जान लिया है। अब देख लेते हैं कि हर छोटी छोटी जगह पे हम लोग को दोनों बाइक में चीज़ें डिफरेंट क्या देखने में मिल सकती है। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को की ऑन करके बताऊं तो यहाँ पर जो आप लोगों को SP 125 में दिख रहा है, SP 160 में भी आप लोगों को हेडलैम्प में चीज़ बिल्कुल ही सेम देखने में मिलेगा। तो मैं आप लोगों को SP 160 में ही बता देता हूँ। कुछ ये इस तरीके से जो DRL ये आपको दिखेगा, हेडलैम्प जो है ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। बाकी दोस्तों, हाई बीम, लो बीम, पासलाइट के लिए जो स्विच है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, देख सकते हैं। ये हाई बीम हो गई, ये लो बीम, एंड देन पासलाइट कुछ इस तरीके से आप ऑपरेट कर पाएंगे। कुछ सेम चीज़ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 160 में भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक बात है दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं SP 160 में यहाँ पर आप लोगों को एक हैजार्ड लैम्प का जो स्विच है वो एक्स्ट्रा दिया गया, जो आप लोगों को वहाँ पर SP 125 में देखने को नहीं मिल रही है, और ये आप लोगों को सामने यहाँ पर दिख भी रहा है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को बल्ब की ये जो से फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को SP 160 में मिल जाएगी। यहाँ पर भी बल्ब की ही टर्न इंडिकेटर है, ये भी सेम फ्लेक्सिबल या नॉन फ्लेक्सिबल आप कह सकते हैं, लेकिन ये जो शेप है इसमें आप लोगों को डिफरेंस बिल्कुल दिखने वाला है। तो ये हेडलैम्प में कुछ चीज़ सिमिलर, कुछ चीज़ डिफरेंट, क्या है नहीं है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब दोस्तों नीचे आते हैं, बात करते हैं अबाउट सस्पेंशन। दोनों में ही यहाँ पर आप लोगों को 31 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर मडगार्ड देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को फाइबर की मिल रही है, लेकिन यहाँ पर SP 160 में थोड़ा सा चौड़ा आप लोग को बिल्कुल मिलेगा।
बाकी दोस्तों भले ही आप लोगों को यहाँ पर मडगार्ड SP160 में चौड़ी मिल रही हो, लेकिन टायर अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में आप लोग को सिमिलर मिलेगा 80/100 सेक्शन की टायर। लेकिन आप लोग को डिफरेंस कहाँ समझ में आएगा? डिफरेंस समझ में आएगा दोस्तों इन दोनों की यहाँ पर अलॉय व्हील में। आप लोगों को SP में 125 में 18 इंच की अलॉय व्हील मिल रही थी, SP160 में आप लोग को यहाँ पर 17 इंचेस की जो अलॉय व्हील है ये आप लोग को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों सेफ्टी में भी आप लोग को डिफरेंस समझ में आएगा। SP125 में यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है। जब आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाई जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है। लेकिन जब आप लोग SP160 में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिंगल चैनल ABS मिलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम आप लोग को SP160 में थोड़ी सी बेहतर मिल रही है, ठीक है। अब प्राइस दोस्तों आप लोग 35-37 हज़ार रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो ये चीज़ मिलना तो लाजमी था, वो आपको मिल भी रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले SP125 पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को 2 वेरिएंट मिलेगा, ऑलरेडी मैंने बताया। अगर आप लोग ड्रम वेरिएंट पर जा रहे हैं 130 mm की ड्रम ब्रेक आप लोग को फ्रंट में मिल जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर डिस्क है तो आप लोग को यहाँ पर निसन की कैलिपर के साथ 240 mm की यहाँ पर ये जो डिस्क ब्रेक है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों डेफिनेटली 160 में आप लोगों को चीज़ बेहतर मिल रही है। एक तो ABS आप लोग यहाँ पर ये बिल्कुल देख पा रहे हैं, साथ ही यहाँ पर जो कैलिपर ये भी आप लोगों को निसन की मिलेगी, लेकिन ये बेटर आप लोगों को मिल रही है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो 240 की वजह यहाँ पर आप लोगों को 276 mm की जो बड़ी और पेटल डिस्क है ये आप लोगों को मिल रहा है। और क्योंकि पेटल डिस्क है दोस्तों तो यहाँ पर ब्रेकिंग के टाइम पर जो हीट जनरेट होती है पेटल डिस्क उसको बाहर फेंक कर आप कह सकते हैं हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है। तो डेफिनेटली दोस्तों सीसी बड़ी है, प्राइस अब ज़्यादा पे कर रहा है, तो यहाँ पर चीज़ भी आप लोगों को बेहतरीन मिल रहा है देखने को। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर पावर हाउस ऑफ द बाइक इंजन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विथ SP125। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 123.9 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर किक स्टार्ट है दोस्तों SP160 में पहले भी मिलता था, लेकिन अपडेट OBD2B आने के बाद कंपनी ने यहाँ से इसको हटा दिया है। और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसकी पावर फिगर्स के बारे में। 10.8 PS की मैक्स पावर आप लोगों को मिल जाएगी विथ 10.9 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो ये हो गया दोस्तों SP125 OBD2B मॉडल के बारे में। और दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ये जो सेंसर है OBD2B की ये आपको मिलेगी ताकि दोनों ही इंजन को यहाँ पर और ज़्यादा पोल्यूशन फ्री बनाया जा सके। और अब दोस्तों यहाँ पर मैं SP160 पे जाने से पहले आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। तो ये दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने यहाँ पर SP125 की सुन ली है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर SP160 के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को इंजन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को 162.7 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन मिलेगा। किक स्टार्ट हटा दिया गया है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा है। पावर फिगर्स अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो 13.2 PS तक की मिल रही है, मतलब पावर की मैं बात कर रहा हूँ। टॉर्क अगर आप लोग देख रहे हैं तो 14.8 न्यूटन मीटर तक का आप लोग को मिल रहा है। करीबन 2.5 PS पावर और करीबन 4 न्यूटन मीटर टॉर्क यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा मिला। लाजमी है दोस्तों 125 से 160 पर जब आप आ रहे हैं तो ये जो बढ़ोतरी है ये होना ज़रूरी था और यहाँ पर यह चीज़ आप लोगों को मिल भी रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को मैं इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। बाकी यहाँ पर कंपनी ने इंजन किल स्विच को हटाया नहीं है, जो कंपनी ने SP125 में से जो किल स्विच है उसको यहाँ पर हटा दिया था। अब इसकी जो आवाज़ है दोस्तों वो भी आप लोग सुन लीजिए। यहाँ पर भी आप लोग को रेगुलर एग्जॉस्ट ही मिल रहा है। SP160 में भी ये आप लोग को क्रोम और ये मेटालिक ही मिल रहा है। अब आवाज़ SP160 की आप लोग सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने SP160 की भी सुन ली। अब आपको किसकी आवाज़ ज़्यादा सही लगी, रिफाइनमेंट किस में ज़्यादा आपको समझ में आई है, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। वैसे तो दोस्तों अगर आप लोग ज़्यादा बेसियस साउंड ढूंढ रहे हैं तो SP160 में वो आप लोगों ने महसूस करी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों बाइक की जो रेयर सेक्शन है उस पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आप देख लीजिए। आप लोग अगर यहाँ पर अगर आप लोग ये ब्रेक लीवर या फिर अगर ये फुट लीवर्स वगैरह की क्वालिटी अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। ये SP125 में थोड़ी ज़्यादा आप लोग को रोबस्ट देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर SP125 को भी ऑन करते हैं और बात करते हैं दोनों ही बाइक की यहाँ पर रियर सेक्शन के बारे में। चाहे आप यहाँ पर ये SP125 देख रहे हो या फिर यहाँ पर आप ये SP160 देख रहे हो, दोनों में आप लोगों को सेम ये जो आप कह सकते हैं LED
टेल लैंप है ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाला है। और हैज़ार्ड लैंप दोस्तों SP160 में आप लोगों को मिल रहा है, जो SP125 में नहीं मिल रहा है आपको, ये मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बताई हुई है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो टेल टाइडी है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों में हल्की सी जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में आएगी। बाकी यहाँ पर ये होंडा की जो ब्रांडिंग है इसके साथ यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह और ऊपर ये एक लाइट जलता हुआ आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही मॉडल में बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। तो ये जो डिफरेंस था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अब आते हैं दोस्तों इसकी ग्रैब हैंडल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं SP125 में यहाँ पर आप लोगों को रेगुलर ग्रैब हैंडल मिल रहा है, यहाँ पर भी वही है, लेकिन ये जो डिज़ाइन है इसमें आप लोगों को डेफिनेट जो चेंज है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब दोस्तों सीट हाइट के बारे में बात करते हैं। SP125 में 790 mm तक की सीट हाइट है। बाकी दोस्तों बता दूं ये सीट कवर लगाई गई है, नॉर्मल सीट आप लोगों को कुछ इसी तरीके से देखने में मिल जाती है। तो वहाँ पर 790 की सीट हाइट, SP160 में करीबन 796 mm की सीट हाइट। तो ये 6 mm का आपको गैप दिख रहा है। बाकी दोस्तों अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की है, दोनों ही बाइक को मैनेज करने में मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये एक अलग डिफरेंस हो गई। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर टैंक के बारे में बताऊँ तो SP125 में आप लोगों को 11 लीटर की मिलेगी और यहाँ पर आप लोगों को SP160 में करीबन 12 लीटर की मिलेगी। लेकिन एक डिफरेंस है दोस्तों, SP160 में ये आप लोगों को जो आप कह सकते हैं टैंक कवर है ये आप लोगों को मिल रहा है, जो कि आप कह सकते हैं फाइबर की है। अंदर एक्चुअल टैंक मेटालिक मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ये टैंक इटसेल्फ आप लोगों को यहाँ पर मेटल की देखने में मिल रही है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। और यहाँ पर आप लोगों को 11, यहाँ पर आप लोगों को 12 लीटर की जो टैंक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों, इसमें आप लोग यहाँ पर करीबन 60 तक यहाँ पर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर आप लोग SP160 में आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग 40 से 45 के बीच में जो माइलेज है वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो माइलेज के बारे में मैंने आपको बताया है। अब अगर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर SP125 में 160 mm तक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल सकती है। लेकिन जब आप लोग SP160 में आ रहे हैं तो करीबन 177 mm तक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी। अब दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो है अबाउट वेट। और इसमें आप लोगों को एक डेफिनेट जो चेंज है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर SP125 में आ रहा है तो यहाँ पर 116 ड्रम और 117 किलोग्राम आप लोगों को यहाँ पर डिस्क की वेट मिलेगी। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोगों को 138 किलोग्राम की मिलेगी इसकी सिंगल डिस्क वेरिएंट। डुअल डिस्क वेरिएंट जो कि ये वाली है, यहाँ पर आप लोगों को करीबन आप कह सकते हैं 140 किलोग्राम की वेट मिल रही है। तो करीबन आप कह सकते हैं 27 साढ़े 27 किलोग्राम तक का जो फ़र्क है वो आप लोगों को दोनों ही यहाँ पर टॉप मॉडल अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। अब दोस्तों वेट तो मैंने आपको बताई है। अब रियर पोर्शन में चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं अबाउट टायर्स। अब अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो फ्रंट की तरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो रियर में भी आप लोग को 18 इंच की अलॉय व्हील मिल रही है। और यहाँ पर आप लोग को 100/80 सेक्शन की जो टायर है SP125 में आप लोग को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आप लोग को 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल रही है और डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर SP125 से SP160 पर आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को 130/70 सेक्शन तक की जो टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। तो 100 सेक्शन की यहाँ थी, 130 सेक्शन की यहाँ मिल रही, तो डेफिनेटली ये चौड़ा आपको मिल रहा है। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ मिल रहा है। अलॉय व्हील भी आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट बिल्कुल देखने में मिल रहा है। साथ ही दोस्तों मैंने आपको बताया है यहाँ पर 130 mm तक की जो ड्रम ब्रेक है ये आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप डिस्क एडिशन यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 220 mm की ये जो पेडल डिज़ाइन है डिस्क में ये आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। तो डेफिनेटली चीज़ आप लोगों को चाहे टायर हो या फिर ब्रेकिंग हो यहाँ पर आप लोगों को बेहतर मिल रहा है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोगों को मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी राइड आप लोगों को देगी। लेकिन अगर आप लोग उबड़ खाबड़ वाले रास्तों पर जाते हैं तो ये आप लोगों को जो गड्ढा है ज़्यादा फील कराएगी, झटका ज़्यादा फील कराएगी। लेकिन SP125 थोड़ा सा आपको झटका जो है कम फील कराएगी व्हेन कंपेयर टू SP160। अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों की जो मीटर कंसोल है उसके बारे में बात करते हैं। अब क्योंकि दोस्तों दोनों में ही सेम मीटर है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर SP160 में से ही दिखा देता हूँ। जैसे आप ऑन करते हैं होंडा, ये जो लोगो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिखेगा। यहाँ पर आप लोगों को ये जो टैकोमीटर है ये दिख रहा है, स्पीडोमीटर है, गियर पोजीशन सेंसर मिल रहा है आप लोगों को। एंड देन दोस्तों ये आप लोगों को डिजिटल तो मिल ही रहा है, साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ये ब्लूटूथ इनेबल भी मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो सारी ऑप्शंस है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ये जो बटन्स है इसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर इसको ऑपरेट भी कर पाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो
फ्यूल है, इसके हिसाब से आप लोगों को जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी वो आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल दिखा देती है। एंड देन अगर आप लोग ये ट्रिप वगैरह रीसेट करना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाती है। एंड देन अगर आप लोग सेटिंग्स में जाते हैं तो फंक्शन में जाके आप यहाँ पर ट्रिप इंडिकेटर या फिर ट्रिप एक ऑटो रीसेट वगैरह कर सकते हैं। डिस्प्ले में डिस्प्ले टाइप अगर आप जाएंगे बार या सिंपल, अगर आप सिंपल में जाते हैं तो टैकोमीटर हट जाएगा, बार में रखना सही है। ब्राइटनेस अगर आप चाहें तो इसको मैनुअल पर डाल सकते हैं। थीम अगर आप चाहें तो लाइट डार्क या फिर ऑटो कर सकते हैं। लाइट पे जाने से ये वाइट बैकग्राउंड रहेगा, डार्क में ब्लैक, और ये ऑटो में रहने से आप डे नाइट के हिसाब से अपने आप को वो चेंज करती रहती है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों फेवरेट इन्फॉर्मेशन पे जाने पे आप लोगों को टोटल इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन, ट्रिप ए की कंजम्पशन, ट्रिप बी की कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। जनरल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को डेट एंड टाइम सेट करने मिल जाएगा, यूनिट सेट कर सकते हैं। मोबाइल की तरह इसको आप कंप्लीटली रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे ले जा सकते हैं। और ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए पूछिए दोस्तों, अगर आप ब्लूटूथ से पेयर करते हैं, होंडा की जो रोड सिंक ऐप है उसको डाउनलोड करके मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके इसके साथ अगर आप जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, ठीक है, उसके साथ म्यूजिक और भी कई सारे कनेक्ट फीचर जो है आप यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। और सर्विस में अगर आप लोग जाते हैं तो मेंटेनेंस में ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों को मिल जाती है। और सिस्टम इन्फॉर्मेशन में ये कॉमन जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी दोस्तों ये सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ पर SP125 जो है इसमें भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी एक चीज़ यहाँ पर आप लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है दोस्तों, वो है आइडल स्टार्ट स्टॉप या फिर आप इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम कह सकते हैं, जहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं की स्विच उसको हटाकर ये डाली है। अब ये काम कैसे करती है दोस्तों, मान के चलिए अगर आप लोगों ने इसको यहाँ पर ऑन कर रखा है तो जैसे ही आप मान के चलिए आप ट्रैफिक पर है, जैसे ही आप आइडल पे गाड़ी को खड़ी करते हैं, चाहे आप क्लच दबाए हो या फिर अपने क्लच को रिलीज़ कर दिया हो, गाड़ी अपने आप 5 से 10 सेकंड में खुद को शट डाउन कर लेती है इंजन को। और अगर आपको स्टार्ट करना है तो क्या करना है, जस्ट अगर आप क्लच मतलब अगर आप गियर पे हैं तो क्लच दबा के, या फिर अगर आप गियर पे नहीं है तो गियर मतलब क्लच की ज़रूरत नहीं, जैसे आप थ्रॉटल को ऐसे मोड़ते हैं तो गाड़ी दोबारा चलने के लिए रेडी होती है। तो ये एक माइलेज आप कह सकते हैं इन्हांस्ड टेक्नोलॉजी यहाँ पर एक्स्ट्रा आप लोग को SP125 में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों इंजन किल स्विच जो है वो आपको मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हैज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, ये आप लोगों को जो सेटअप है ये दोनों बाइक में आपको डिफरेंट मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं ये हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच, टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये कंप्लीट बटन्स, यहाँ पर ये टर्न सिग्नल, और ये हॉर्न कुछ इस तरीके से SP160 में मिल रहा है। और 125 में भी दोस्तों चीज़ें बिल्कुल ही सेम है, और हॉर्न यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी सिमिलर ही जो है देखने में मिल रही है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये मिरर देख रहे हैं, ये भी आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी आप कह सकते हैं कि सिमिलर शेप की ही देखने में मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों तो दोनों ही अगर आप बाइक की लेफ्ट पोर्शन को कंपेयर कर रहे हैं तो SP125 में भी आप देख सकते हैं जो साड़ी गार्ड या फिर लेडीज फुटरेस्ट वो लगी हुई है। यहाँ पर भले SP160 में अभी लगाया ना गया हो, लेकिन एज एन एक्सेसरीज ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो SP125 में क्लोज चेन सिस्टम है, लेकिन SP160 में आप लोगों को जो ओपन चेन सिस्टम है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। और साथ ही मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो है देखने में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग SP125 में देख रहे हैं तो हिल एंड टो शिफ्टर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो 5 स्पीड गियर बॉक्स है वो आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन एक बात है दोस्तों, यहाँ पर इंजन काउल आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक मिल रहा है SP160 में, लेकिन SP125 में आप लोगों को वो देखने में नहीं मिल रहा है। बाकी अगर आप देख रहे हैं SP160 में भी एज एन एक्सेसरीज जो यहाँ पर क्रैश गार्ड है वो आप लोगों को यहाँ पर लगी हुई देखने में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं, चाहे यहाँ पर ये 160 हो या फिर यहाँ पर अगर आप 125 भी देख रहे हो, दोनों में आप लोगों को यहाँ पर फाइबर हो चाहे यहाँ पर ये मेटल की क्वालिटी हो, आप लोगों को काफ़ी बेहतरी देखने में मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो देखिए दोस्तों दोनों ही बाइक में क्या है नहीं है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या सिमिलर है क्या डिफरेंट है सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया है। और अब सत्य वचन की घड़ी में कंक्लूजन में मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगा कि दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। देखिए दोस्तों दोनों में ही आप लोगों को होंडा की जो रिलायबल इंजन है वो आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन 125 की इनको खरीदनी चाहिए। देखिए आप यूथ से मिडिल एज तक के हैं, आपको एक हल्की सी वो स्पोर्टी वाली टच चाहिए बाइक में, लेकिन साथ ही आप लोगों को करीबन 60 से 65 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो भी आप लोगों को चाहिए। होंडा की भरोसेमंद इंजन आप लोगों को चाहिए, LED लाइट ताकि रात में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों को ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल ताकि आप नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, ठीक है, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सके। बजट अगर आप लोग को अलाउ कर रही है 1,15,20,000 तक जाने की, आप लोगों को एक
कंफर्टेबल बाइक के साथ एक आप कह सकते हैं माइलेज ड्रिवन बाइक भी चाहिए, मेरे ख्याल से SP125 आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया बाइक रह सकती है। अब वही बात है दोस्तों, अगर आप लोग को होंडा की भरोसेमंद इंजन के साथ आपको ये भी चाहिए कि आप लोग को पावर थोड़ी और ज़्यादा मिले ताकि चलाने में और थोड़ी सी ज़्यादा मज़ा आए, टॉप स्पीड वगैरह आप लोग को और थोड़ी ज़्यादा चाहिए, लेकिन साथ ही आप लोग को माइलेज भी वही 40-45 तक की चाहिए। आप लोग को एवरीडे राइड करनी है, एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन आपको चाहिए, और साथ ही यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल में ब्लूटूथ या फिर नेविगेशन वाली चीज़ जो आप लोग को SP125 में मिल रहा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी आप लोग को चाहिए। लेकिन आप ज़्यादा पावर के लिए थोड़ी और ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है। आप थोड़ी ज़्यादा तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा है, 30-35 हज़ार रुपये तक। तो ये अगर आप लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं, मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर एक भरोसेमंद इंजन के साथ कंफर्टेबल राइड और आप कह सकते हैं एक अच्छी माइलेज के साथ, ठीक है, 160 सीसी में SP160 भी आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया बाइक रह सकती है। अब दोस्तों दोनों में ही आप लोगों को बाइक में क्या मिल रहा है, कौन सी चीज़ें सिमिलर है, डिफरेंट है, प्राइस कितनी है, किनको क्या खरीदनी चाहिए, सब कुछ मैंने आप लोगों को इन डिटेल बताया है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी रिव्यू सुनने के बाद आप लोग को क्या लग रहा है, SP125 आपके लिए है या फिर आपके लिए SP160 है, नीचे कमेंट पर लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों इसी तरह के एक नया वीडियो में एक नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।